करवा चौथ भारतीय महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर सरगी व्रत का भोजन करती हैं और फिर पूरे दिन जल और अन्न ग्रहण किए बिना उपवास रखती हैं। चाँद देखने के बाद ही वे व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पति पत्नी के बीच के संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। इस व्रत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है करवा और उसके पति की कथा। इस कथा को सुनने और इसे पालन करने से स्त्रियों को व्रत की महिमा और फल की जानकारी मिलती है। आइए अब हम विस्तार से करवा चौथ व्रत की कथा पर चर्चा करें। तो शुरू करते हैं। ये कथा महारानी वीरवती की है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और प्यारी राजकुमारी थी जिसका नाम वीरवती था। वह 7 भाइयों की अकेली बहन थी और उसके भाई उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। उसका विवाह एक योग्य राजा के साथ हुआ। विवाह के बाद उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत के दिन वह अपने मायके में थी और सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वीरवती की भूख और प्यास बढ़ती गई और शाम होते होते वह अत्यधिक कमज़ोर हो गई। उसके भाई अपनी बहन की यह अवस्था देखकर बहुत चिंतित हो गए और वे नहीं चाहते थे कि उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। इसलिए उन्होंने मिलकर एक उपाय सोचा। भाइयों ने एक पेड़ पर चढ़कर आग जलाई और छल से ऐसा माहौल तैयार किया जिससे वीरवती को यह लगे कि चांद निकल आया है। वे चाहते थे कि वह इस झूठे चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ दे और कुछ खा पी ले। भाइयों की योजना सफल रही और वीरवती ने उस जाली चांद को देखकर व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे बुरी खबर मिली कि उसका पति अचानक बीमार हो गया है और उसकी स्थिति नाजुक है। वीरवती को यह समझते देर नहीं लगी कि उसने व्रत सही तरीके से नहीं निभाया और उसकी यह गलती उसके पति के स्वास्थ्य पर भारी पड़ी है। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उसकी सेवा में लग गई। लेकिन उसके मन में गहरा दुख था कि उसने व्रत को सही तरीके से नहीं निभाया और इसलिए उसके पति को यह कष्ट सहना पड़ा। वह अपने पति की देखभाल के साथ साथ देवी पार्वती की उपासना भी करती रही। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर माँ पार्वती प्रकट हुई और वीरवती को आशीर्वाद दिया। देवी पार्वती के आशीर्वाद से वीरवती के पति की जान बच गई और वह फिर से स्वस्थ हो गया। तब से वीरवती ने प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया और उसका जीवन सुख शांति से भर गया। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की पवित्र कथा, जो न केवल हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कथा और इसकी शिक्षाएं पसंद आईं, सुमन जी स्पैन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह की और भी धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी संस्कृति और परंपराओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और कौन सी दूसरी कहानियाँ आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।